लाल कर रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा के गोहाना क्षेत्र में आज मैं पहुंचा हूं। आपने देखा है मुझे, मैं विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हरियाणा के जा रहा हूं, वहां से चुनावी माहौल क्या है ये पता कर रहा हूं। आज मैं सोनीपत में था, सोनीपत से होते हुए मैं गोहाना में आया। वहाँ मेरे को लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो जलेबियाँ हैं वो पूरे भारतवर्ष में मशहूर हैं। यहाँ से, हरियाणा से यही जलेबियाँ पूरे भारतवर्ष में जाती है। 1956 से ये शॉप आज तक है और एक नहीं, यहाँ पर कई 20-25 शॉप में देखते आया हूँ, लेकिन ओरिजिनल शॉप यही है। अब यहाँ की खासियत क्या है, ये एक आप जो देख रहे हैं, एक ये 250 ग्राम की जलेबी है और यहाँ के ऑनर जो लातू राम थे, उनके पुत्र हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं यहाँ की क्या है। हाँ जी सर, आपका नाम? नमस्कार जी, रमन गुप्ता। गुप्ता जी, बताइए कि हमने आपकी जलेबियों के बारे में बहुत सुना है, तो क्या विशेषता है ये मेरे दादाजी ने शुरू करी थी 1958 में। गांव जोली था, तो वो शहर में आ गए थे। शहर में किराए पे खोखा लिया था ये मंडी के अंदर। उसके बाद कमेटी की दुकान उन्होंने किराए पे ली। बहुत गरीबी की हालत थी उस टाइम, तो उन्होंने नया आविष्कार करा जलेबियों का, जो मतलब कि 250 ग्राम की होती थी जलेबी, देसी घी की बनाते थे वे उस टाइम। और ये सामने मंडी होती थी, गाँवों के किसान आते थे उसमें धान बेचने, जीरी बेचने, गेहूँ बेचने, तो वे ज़रूर जलेबी खा के जाते थे और उनको बहुत ज़्यादा पसंद हुई। तो वहाँ से इसकी फेमस होना शुरू हुआ जी, किसानों से ये उभरी है। इसका मेन जो जलेबी का फेमस होने का कारण जो है किसान है, और वही किसान फिर शहरों में आए, विदेशों में भी गए तो जलेबियाँ साथ ले गए। तो अब ये शहरों में भी बहुत बिकती है, विदेशों में भी बहुत जाती है। जलेबी जो है ये 250 ग्राम की होती है। हाँ जी, 250 ग्राम का होता है और इसका जो है नेचुरल कलर होता है, गोल्डन कलर होता है इसका, नेचुरल। हाँ जी, कोई कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, और ये हफ्ता 10 दिन ख़राब नहीं होती। इसको जैसे एक पीस 250 ग्राम की तो होती है, इसको जैसे दूध के साथ भी खाते हैं। हरियाणा के अंदर इसको दूध के साथ खाते हैं। जैसे रात में 15 मिनट दूध में भिगो कर रख दो और उसको खाओ। गुजरात साइड इसको दही के साथ खाते हैं जी। हाँ जी, गुजरात के लोग आके ही बताते हैं हमको, तो हम तो दही के साथ खाते हैं। अब यूपी के अंदर इसे रबड़ी के साथ खाते हैं, जाते हैं, रबड़ी जलेबी मिलती है। और हरियाणा में दूध और जलेबिया कॉम्बिनेशन। जैसे दूध जलेबी तो रात को खाओ जी, सुबह दही के साथ खाओ, दिन में मलाई के साथ खाओ। अरे एक चीज़ बताओ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ यहाँ आए थे। हाँ जी। तो यहाँ से मैंने सुना है कि बहुत 100-200 किलो वो अपने पाकिस्तान ले गए थे जलेबी, इतनी अच्छी लगी थी। और उस टाइम के चौटाला यहाँ के सीएम थे, तो उन्होंने कुछ जलेबी मंगाई थी 10-20 किलो, उनको इतनी पसंद आई कि वो पाकिस्तान ले गए। जब भी रैली होती थी वो जलेबी खाने जरूर आते थे। उनके जितने भी समर्थक थे चौटाला के, तो मतलब कि तोड़ था जी उनका, तो इतनी पसंद थी उनको जलेबी। तो शॉप पे भी कई बार आए हुए। मोदी साहब भी जैसे जब भी रैली करते यहाँ पर, तो जलेबियों की चर्चा जरूर करते हैं। पीछे रैली हुई थी, उन्हें कम से कम 4 बार उन्होंने चर्चा करी थी जलेबियों की। हाँ, गोहाना की जलेबी। हाँ, तो बिना चर्चा के जलेबियों के वो जाते नहीं। गोहाने का जो नाम फेमस है आज, एक तो जलेबी की वजह से, एक रामशरण आश्रम है जो आध्यात्मिक है, उससे गोहाना का नाम फेमस है जी। और गोहाना जो है ना हरियाणा का सेंटर है जी, और मोदी साहब भी इस वजह से आते हैं, ये सेंटर है और किसानों का गढ़ है, और जलेबियाँ फेमस है आगे, तो इस वजह से चर्चा में रहती है जलेबी। और मैंने सुना है बंसीलाल एक बारी में 4 से 5 किलो जलेबी खा जाते थे। नहीं, 400-500 नहीं, 2 तो खा जाते थे जी वे। हाँ, मगर 4 खाने वाले बहुत आते थे हमारे पास, अभी भी आते हैं। 4 जलेबी आराम से खा जाते हैं वे। और ये जो है विदेशों में भी जाती रहती है, अदर स्टेटों में। हाँ, जैसे विदेशों में इंडियन बहुत जाने लग गए, कनाडा में, यूएसए में। यहाँ से पैक होके जाती है, तो यहाँ से कोई कोरियर से जाता है, कोई साथ लेके चला जाता है। ये ख़राब नहीं होती है? ये हफ्ता 10 दिन ख़राब नहीं होती जी, क्योंकि इसके अंदर जो है ये एक सेल्फ नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, देसी घी और मीठा, ये ख़राब नहीं होने देता। इसके अंदर किसी तरह प्रिजर्वेटिव तो है नहीं, बिल्कुल ताज़ी बिकती है और ताज़ी चलती है।
साथ ही साथ बनती रहती है। और दिवाली पे जो डिमांड है इसकी कम से कम 100 गुना बढ़ जाती है। ये जो है जैसे फैक्ट्रियों में या दोस्तों में रिश्तेदारों में जलेबियाँ बांटते हैं, कुछ नया आइटम हो जाता है और ताज़ा आइटम है बिल्कुल, साथ ही साथ बनती है, साथ ही साथ बिकती है। और ये भारत की राष्ट्रीय मिठाई भी है। तो मैं तो यहाँ आया था चुनावी माहौल पता करने, तो किसी ने कहा कि आप यहाँ की जलेबियाँ बहुत मशहूर है, आप जाइए। पहले तो मैंने सड़क पे देखी बहुत सारी लाइन लगी पड़ी थी, फिर मैंने पूछा ओरिजिनल कौन सी है, तो लोगों ने मुझे बताया काफ़ी अंदर आके फिर आपकी ये मेरे को दुकान मिली। तो उनका क्या है, उन्होंने खाली ऐसे ही खोल लिया? देखो जी, हाँ ये डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा चली हुई है। पहली डुप्लीकेट दुकान खुली थी, उसकी देखते देखते आज कम से कम 25-30 दुकानें खुल चुकी है। कोर्ट में भी केस चल रहा है, सोनीपत कोर्ट से तो जीत चुके हैं, मगर हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख वाला सिस्टम चल रहा है। 6-6 साल कोर्ट के मसले पे तो हम क्या ही कहेंगे। सामने भी जैसे मातूराम हलवाई लिखा हुआ है जी, जैसे हम छोटे आदमी है, नाम थोड़ा छोटा है। जैसे बड़े ब्रांड होते हैं उनके केस तो इतने लंबे नहीं चलते, क्योंकि यदि कोई नाम किसी कंपनी का मान लो 5 साल यूज़ कर जाता है, आपका तो विदेशों में जा रहा है, वो कंपनी तो फेल हो जाएगी उसी टाइम। 5 साल कोई नाम यूज़ कर गया तो उसका, अब टाटा का नमक आप यूज़ कर जाओ 5 साल तो टाटा फेल है। तो ये केस तो बहुत छोटे चलने चाहिए, मगर हमारा तो 10 साल हो गया ये केस चलते। सारी चीज़ें हमारे पास, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सारी चीज़ें हैं, फिर भी न्याय नहीं हो रहा। आज एक चीज़ बताओ, अब क्या माहौल लग रहा है चुनाव का इस बार? चुनाव इस बार जितने भी आज तक इलेक्शन हुए ना जी गोहाना में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माहौल इस बार है, सबसे तगड़ी लड़ाई इस बार हो रही है। किस वजह से? इस वजह से ही कुछ तो कांग्रेस यहाँ से 5 साल लगातार जीतती आ रही है। अभी जो एमएलए है कांग्रेस हाँ का जी, जीता हुआ है। हाँ वो पिछले 5 राउंड हो लिए जी उसको जीतते। कुछ बदलाव के भी संकेत चाहते हैं लोग। बीजेपी? हाँ बीजेपी और कांग्रेस में खूब टक्कर है। हाँ जी। और हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? हरियाणा में पूरे में भी टक्कर ही है जी, पूरे कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, इनमें से ही कोई आपको क्या लगता है? देखो ठीक है, जो भी बन जाए, हमारा तो दुकानदारी जो बन जाए वो अच्छा है। भाई दुकानदार को तो यही चाहिए कि हाँ भाई कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, काम उसका चलता है। हमारे पास तो जी 60% कांग्रेस के आते हैं, 40% बीजेपी के आते हैं। बराबर है। हम तो, हमारे लिए दोनों बराबर हैं, कोई जीत जाए हमारी जीत है, वो जनता जीतनी चाहिए। आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस को स्पॉन्सर्ड बाय किम बैग हाउस, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।